हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। यार बहुत दिन से ना मैं प्लान कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है ना। और फाइनली आज कृष्ण भगवान की कृपा से ये दिन भी आ गया है और मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ब्रज किशोर है, मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करूँ, ठीक है। बट बात ऐसी थी कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स को ये लग रहा था कि मैं जॉब करूँगा, और ठीक भी था, ठीक है ना, कि उनकी एक रिक्वायरमेंट थी और उनकी इच्छा भी थी कि मैं जॉब करूँ। और उस टाइम पे फिर मैं, अगर मेरी चाहत थी भी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ एसएससी सीजीएल के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पेरेंट्स से ये बात बोल सकूँ कि मैं फ़र्दर स्टडी करना चाहता हूँ। तो फाइनली मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब भी मैंने ज्वाइन की तो किस में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फाइनली मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। अगर आप लिंक्डइन में यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आप जाके सर्च करेंगे, अगर आप उसमें जाके सर्च करेंगे, अगर आप ये नाम सर्च करते हैं ब्रज किशोर SRM, तो आपको फ्रंट पे ही मेरा आपको चैनल दिख जाएगा और आप जा कर के उसमें अच्छे से सर्च कर सकते हैं कि मेरा वर्क प्रोफाइल क्या रहा है, ठीक है। तो यार जॉब तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट क्या था ना कि कंटिन्यू मेरे माइंड में हिट होती थी ये चीज़ें कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स उसमें प्रिपेयर कर भी रहे थे, कुछ की सिलेक्शन भी हो गई थी, तो उनके पोस्ट इतने अट्रैक्टिव थे, तो मुझे लगा कि मैं इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। तो फिर फाइनली ये चीज़ें हिट तो कर रही थी, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को दिया, और फिर फाइनली मैंने 2 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना जो सीजीएल का प्रिपरेशन का जो माइंडसेट है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो बहुत पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं क्या करूँगा, जॉब के साथ ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन जॉब के साथ स्टार्ट करना बहुत थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप कैपेबल हो और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, तो आप फिर जॉब को ड्रॉप करो और उसके बाद फिर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा यार कि चलो ठीक है, 2 साल काम करने के बाद मेरे पास इतनी सेविंग्स हो गई थी कि अगर मैं 2 साल बैठ करके भी अगर मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो फिर क्या होगा कि मैं गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा कि पैसे के लिए मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए। तो ये चीज़ मैंने देखा कि ठीक है, अगर मैं जॉब ड्रॉप कर देता हूँ, तैयारी करता हूँ, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर मैंने प्लान किया और फिर फाइनली किसी को मैंने कुछ नहीं बोला, और एक टाइम आया, वो डेट था नवंबर 2022, ठीक है। और नवंबर 2022 को फिर फाइनली मैंने जॉब ड्रॉप किया। जॉब ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के ऊपर मैंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। रिसर्च करने के बाद इस केस में कि आखिर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए जब मैं प्रिपेयर करूँ तो उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में टॉपिक्स क्या क्या होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से टॉपिक पे मुझे पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक मुझे नहीं पढ़ने, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट देख रहा हूँ, जैसे अगर एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो जनरली अगर 4 सब्जेक्ट होते हैं, अगर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। तो किस टीचर से मुझे पढ़ने हैं, किस टीचर से मैं मैथ्स पढ़ूँ, इंग्लिश पढ़ूँ, रीजनिंग पढ़ूँ, जीएस पढ़ूँ, तो इन सभी के ऊपर मैंने रिसर्च किए और फिर फाइनली मैंने अपना टीचर चूज़ किया कि मैं मैथ्स किन से पढ़ूँगा, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। फाइनली इन सभी चीज़ों को सर्च करने के बाद और फिर फाइनली मैंने दिसंबर 2022 से आप ये समझ लो मई 2023, ठीक है ना, ये कंप्लीट 6 मंथ मैंने नॉन स्टॉप तैयारी की। इस बीच में एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने जॉब ड्रॉप की ना, तो उसमें लगभग 2 से 3 महीने मैंने अपने गार्जियन तक को भी नहीं बताया था कि मैंने जॉब ड्रॉप कर दी है। फैमिली और रिलेटिव्स को तो मैंने बताया नहीं, उनको तो अभी तक नहीं पता है, अभी वीडियोज़ के थ्रू उनको पता चलेगा, ठीक है। तो गार्जियन को तो 2-3 महीने के बाद मैंने बताया नहीं था कि मैंने जॉब को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन जॉब को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने फाइनली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ये 6 मंथ मैंने एक अपना सिंगल रूम लिया, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बातचीत नहीं,
अपना जो भी मेरे पास रिसोर्स थे या इनके लिए जो भी रिसोर्स चाहिए होते हैं वो मैंने सब अरेंज किया और फिर फाइनली अपना प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए जब मैं स्टार्ट हो गया तो देखो हुआ क्या, ये 6 मंथ मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी की। चीज़ें ऐसी हुई कि सबसे पहली बात तो 2022 से पैटर्न ही चेंज हो गया एसएससी सीजीएल का। ठीक है, ये 6 मंथ में जब 6 मंथ मैंने अच्छे से स्टडी करने के बाद फाइनली क्या हुआ, अप्रैल मंथ में नोटिफिकेशन आई। अप्रैल मंथ में नोटिफिकेशन आई, मैंने भी फॉर्म भरे। इन 6 मंथ की स्ट्रैटेजी, इन 6 मंथ की मैंने जो भी अपनी स्टडी की, इसमें मैंने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों पे मैंने अच्छा खासा फोकस किया था। ठीक है, जीएस बहुत अच्छा फोकस मैं कर नहीं पाया 6 मंथ के टाइम पे, मैं इन तीनों को अच्छा खासा कवर कर लिया था। इसमें भी कुछ सिलेबस मेरे बाकी रह गए थे। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट अपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए मैं स्टार्ट कर दी क्योंकि जितने भी टॉपर्स सीजीएल के थे, जिनके भी मैंने वीडियोस देखे थे, उन सभी टॉपर्स में एक चीज़ कॉमन था कि वो सभी एक ही चीज़ बोल रहे थे कि जितना जल्दी होता है आप सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है उसके थ्रू ही आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना है अपने प्रिपरेशन में। और फाइनली मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। आपको मैं बता रहा हूँ, ये 6 मंथ प्रिपेयर करने के बाद जब फर्स्ट मॉक मैंने दिया था ना, मेरे मार्क्स कितने आए थे पता है, 44.5 आउट ऑफ 200। यार मैं तो पूरी तरीके से शॉक हो गया कि यार जुलाई 2023 में टियर 1 का पेपर था सीजीएल का। ठीक है, और मेरे मार्क्स कितने आ रहे थे, 44.5। तो मुझे लगा शायद ये हो नहीं पाएगा, बट ऐसा था नहीं। बात प्रॉब्लम क्या थी कि एक्चुअली सिलेबस तो कंप्लीट हो गए थे, बट रिक्वायरमेंट थी रिवीजन की और थोड़ा और प्रैक्टिस की। यहाँ से फिर कंटिन्यू एफर्ट करते करते 80 मार्क्स, फिर 90, 120, इस तरीके से करते करते 130 से 140 के बीच में मेरे मार्क्स स्टिक हो गए आउट ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे मार्क्स स्टिक हो गए, इससे ना फिर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, इतने पे ही मार्क्स मेरे स्टिक हो गए। तो उस टाइम पे मैं ना वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे बता रहे थे कि अगर जैसे 2022 में क्या थी, वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी आई थी, लगभग 35 से 40 हज़ार वैकेंसी थी उस टाइम पे। तो उनका जब रिजल्ट आया था तो उसमें टियर 1 की कट ऑफ जो थी वो 114 मार्क्स के आसपास थी। तो काफ़ी लोग बता रहे थे कि अगर 2023 में एग्ज़ाम होता है तो इसमें जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 135 से 140 के बीच में जाएगा आउट ऑफ 200 में। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर मेरा इतना आ रहा है तो मैं इतना लेके चलता हूँ। अगर कट ऑफ इतनी गई तो मेरा टियर 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं टियर 2 के लिए प्रिपेयर करूँगा। बट मेरे भाई लोग इतने स्मार्ट हैं, सब इतने पढ़ने में तेज, कट ऑफ लेके चले गए कितने, 151 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बस हो गया फाइनल, मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम क्या थी पता है, मैंने ना जीएस को इग्नोर कर दिया था यार, जीएस को बहुत लाइटली लिया और जीएस को इग्नोर किया तो इसने फिर मुझे इग्नोर कर दिया यार। तो मेरा फिर टियर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं इतना तो समझ गया था कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है तो मुझे जीएस को भी क्या करना होगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वहाँ से मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, क्योंकि मेरी रीजनिंग, इंग्लिश ये अच्छा खासा मैंने कंप्लीट कर लिया था, जितने वोकेबलरीज, ग्रामर, ये सभी अच्छे लेवल पे चल रहे थे। ठीक है, मेरे मैथ्स के कुछ सिलेबस बचे हुए थे और जीएस के सिलेबस बचे हुए थे, तो फिर मैंने अपना फोकस मैथ्स पे इंक्रीज़ किया और जीएस पे इंक्रीज़ किया। 130 से 140 के बीच में मेरे मार्क्स स्टिक हुए थे। वहाँ से फिर मैंने फर्दर अपनी स्टडी स्टार्ट की और जा कर के फिर मेरे मॉक्स अटेम्प्ट किए। काफ़ी चीज़ों पे मैंने एनालिसिस की कि कहाँ पे मेरे मार्क्स रुक रहे हैं, कहाँ पे और मुझे इंक्रीज़ करना है। वहाँ से सारा मेहनत करते करते अभी के टाइम पे मेरे 150 से 160 के बीच में मेरे मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 में। ठीक है, तो यहाँ तक मार्क्स आने के बाद और मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से हो रहा है और इसी के बीच में स्टिक हो जा रहा है। कभी ऐसा हो रहा है 145 भी आ रहा है, कभी 162 भी आ रहा है, तो मतलब 150 टू 160 के एवरेज में ये क्या है, मेरा मार्क्स रुक गया है। ठीक है, मेरा प्लानिंग है कि अब मेरे पास जितना भी टाइम है, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ कि सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम जो है उसमें होने में अभी नहीं भी तो कम से कम 7 to 8 मंथ्स है। ठीक है, 7 to 8 मंथ्स है, तो इन 7 to 8 मंथ्स में यहाँ से मुझे 180 प्लस करना है और मैं ये कर लूँगा, क्योंकि जो भी अब चीज़ें बची हैं वो जीएस में ही बची हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी।
और मैं ये सिर्फ बोल ही नहीं रहा, इन सभी चीज़ों को मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मेरे पास बस एक ही चीज़ बचा है कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपना रिवाइज़ करता रहूँ, प्रैक्टिस करता रहूँ और फिर मॉक टेस्ट देता रहूँ। ठीक है, अब इसमें चीज़ हुई क्या, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को करने के बाद लास्ट जनवरी 2024 में, ठीक है, फिर से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही मुझे एक ऑफ़र मिला जॉब के लिए। तो मैंने देखा यार कि अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो 7 to 8 मंथ्स अभी हैं। तो मैंने क्या किया, उस जॉब को भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो जॉब को मैंने ज्वाइन कर लिया है, बट क्या है कि मुझे इन टीचिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट थी कि मैं टीचिंग भी करूँगा, और साथ ही साथ अगर मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग करता हूँ तो मेरी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, और मेरे मॉक्स भी मैं अटेम्प्ट करता रहूँगा, सो दैट मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी फार्मूला हैं वो इन सभी चीज़ों के साथ में टच में रहूँ, ताकि ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम जब भी मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँगा तो फिर मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट ना करें, वेरिएट ना करें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर करने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि देखो सबसे बड़ी बात क्या थी ना, सबसे बड़ी बात ये थी कि इनिशियल टाइम पे जब मैं सोच रहा था कि मैं प्रिपेयर करूं, तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं कि मैं खुद से कर सकूं और गार्जियन से भी मैं बोल सकूं मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो यूट्यूब पे भी मुझे वैसे वीडियोस नहीं मिले या वैसे चैनल नहीं मिले जिसमें कि बहुत सीक्वेंस में, ठीक है ना, बहुत सीक्वेंस में वीडियोज़ अपलोड किए हुए हों। तो फिर फाइनली मैंने प्लान किया कि नहीं, अगर मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो सेम कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में मैं एक टाइम पे था। ठीक है, तो फिर फाइनली मैंने प्लान किया है कि अब मैंने जितना भी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, और मैं एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये 44.5 मार्क्स से 140 आउट ऑफ 200 एंड नाउ 150 to 160 आउट ऑफ 200। भाई ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही मेरे लिए। ठीक है, और ये इन सभी चीज़ों का मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखो जब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ ना, तो इसमें दो चीज़ें और एडअप हो गई कि एक तो टाइपिंग और दूसरा कंप्यूटर। ठीक है, तो बात ऐसी थी कि 2022 का जब फाइनल रिजल्ट हुआ तो उस टाइम पे रिजल्ट आने के बाद पता चला कि बहुत कोई टाइपिंग की वजह से फेल हो गए, बहुत कोई कंप्यूटर की वजह से फेल हो गए। तो मेरे अंदर एक डर आ गया कि अगर मैं ये पूरा कंप्लीट कर भी लूँ, अगर ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो 2022 का फाइनल या 2023 का टियर 1 देने के बाद मैंने अपना क्या किया, डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट्स मैंने अपने टाइपिंग पे दे दिए। ठीक है, इससे बेनिफिट ये हुआ कि डेली के 15-20 मिनट्स ही मैंने यूज़ किए, और वो भी सारी टाइपिंग मैंने मोबाइल में ही की। मेरे पास एक लैपटॉप थी, वो भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने पूरा का पूरा सेटअप जो है मोबाइल में सेट किया और डेली का 15-20 मिनट मैंने अपना टाइपिंग में देना स्टार्ट किया। और आज के डेट में मेरी टाइपिंग स्पीड 40 to 50 वर्ड पर मिनट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा और इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, कंप्यूटर भाई ये मैंने 1 मंथ पहले ही अपना भी एक बार मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो ये दोनों ही क्वालिफाइंग था, तो खैर ये तो मेरा हो गया है, इसमें तो रिक्वायरमेंट ही 27 वर्ड पर मिनट की है। ठीक है ना, और अगर कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें भी ऑलमोस्ट 60 मार्क्स में आप समझ लो, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, आप अगर 60 मार्क्स के हैं तो लास्ट वो तो 27 मार्क्स में गए थे जनरल का, तो आप ये समझ लो कि 50% तो इसमें आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट भी था, ठीक है, तो फिर मैंने प्लान किया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सीजीएल के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं अगर क्वांट की, ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं पहला क्वांट, ठीक है, सेकंड बात करता हूं रीजनिंग की, थर्ड अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, ठीक है, और फोर्थ की अगर मैं बात करूं जैसे जीएस की। ठीक है, अगर इसकी बात करूं भाई, मेरा पूरा प्लानिंग है कि इसका मैं कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फुल वीडियोस में अपलोड करूंगा, वो भी बहुत सीक्वेंस में, जितने भी इसके 2 पिलर्स हैं, ठीक है ना, मैथ्स क्वांट के जो भी 2 पिलर्स हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरे एडवांस, इन दोनों को ही मैं कंप्लीट सीरीज अपलोड करूं, सो दैट कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो
कोर्स नहीं परचेस कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो उन्हें भी एक सीरीज़ में सारे सीक्वेंस में सारी वीडियोस अपलोडेड मिले, और अगर वो चाहें तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वांट के लिए मैं सोच रहा हूँ, रीजनिंग के लिए भी मैं रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कराऊंगा, ये भी मुझे बहुत ईजी लगा, ठीक है ना। ईजी क्या, इसमें एक्चुअली 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा आपका स्पेशल अटेंशन का रिक्वायरमेंट आपको होता है, नहीं तो बाकी रीजनिंग ईजी है, डुएबल है, ठीक है। इंग्लिश भाई ये भी मुझे बहुत प्रॉब्लम किया। एक्चुअली क्या था, देखो इसमें वोकेबलरी मेरी बहुत वीक थी, ठीक है। तो वोकेबलरी बहुत वीक थी, तो मैंने इसे फिर स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद फिर ग्रामर भी मैंने स्ट्रॉन्ग किया, और फिर डेली बेसिस पे मैंने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी बुक से रीड करके फिर मैंने इसे फाइनल किया। जीएस के लिए इसमें भी मैंने यूट्यूब पे बहुत डिपेंडेंट रहा, यूट्यूब पे, फिर बुक्स पे, कैसे कैसे मैंने कौन कौन से चैप्टर्स किए, कौन कौन से सब्जेक्ट किए, इन सभी का मैं पहले एक अलग से वीडियोज़ लेके आऊँगा कि फिर मैंने मैथ्स कैसे कंप्लीट किए, फिर मैंने रीजनिंग कैसे कंप्लीट किए, इंग्लिश, जीएस, इन सभी को मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया, इन सभी चीज़ों को मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग उसके थ्रू फिर चल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट को मैंने कैसे प्रिपेयर किया, उनका मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद फिर 1 बाय 1 मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊँगा, तो चलो मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ इस चीज़ का, सो दैट आप लोग को इस चीज़ को लेकर के ट्रस्ट हो, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं बात करूं अभी के मॉक टेस्ट के ऊपर, तो देखो सबसे बड़ी बात थी, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, देखो रिसेंट में मैंने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा सही से, ठीक है। देखो अगर मैं ये बात करूं, ये कब का टेस्ट दिया हुआ है, 5 दिसंबर 2022 का, ठीक है। आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 45, एप्टीट्यूड में 37.5, इंग्लिश में 42.5, और जनरल अवेयरनेस में 29.5। भाई ये इतने आसान नहीं थे, ठीक है ना, काफ़ी एफर्ट्स लगे, काफ़ी मेहनत लगे, तब जा कर के ये चीज़ें बनी है। और सेकंड, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ अपने टाइपिंग स्पीड की, तो देखो टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, दिख रहा होगा, अगर टाइपिंग स्पीड के ऊपर मैं अभी दिखाऊँ, तो देखो नाम दिख रहा है ब्रज किशोर, ग्रॉस स्पीड 39 वर्ड पर मिनट। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि एक्यूरेसी जो है वो 100% है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैंने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। तो बस आप ये समझ के चलो कि बहुत जल्द, बहुत अच्छे तरीके से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।